अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब ठीक ठाक होंगे। आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा चैनल स्टडी विद खौला। आज की वीडियो का टॉपिक बहुत इंटरेस्टिंग है, द 40 रूल्स ऑफ लव, यानी कि प्यार मोहब्बत इश्क के 40 असूल। वो कौन से असूल हैं जिन पे चलकर इंसान जो है इश्क की मंजिलें आसान हो जाती हैं। ये किताब लिखी है एलिफ शफक ने। अब सवाल ये पैदा होता है कि एलिफ शफक कौन है। एलिफ शफक is an award winning novelist and the most widely read female writer in Turkey. She is also a political commentator and an inspirational public speaker. She writes in both Turkish and English language and she published 15 books. इन्होंने 15 books लिखी जिसमें से बेस्ट सेलिंग जो थी द 40 रूल्स ऑफ लव एंड द बास्टर्ड्स ऑफ इस्तांबुल. She was inspired with मौलाना जलालुद्दीन रूमी एंड शम्स तब्रेज. आप जी मौलाना जलालुद्दीन रूमी कौन है। ये 13th सेंचुरी के एक जाने माने जो है मिस्टिक पोएट हैं। इनका पूरा नाम है मोहम्मद जलालुद्दीन मोहम्मद, बल्कि भी इनको भूला जाता है और जलालुद्दीन मोहम्मद रूमी भी कहा जाता है, लेकिन रूमी जो है ज्यादातर ये अपने इस नेम से फेमस हैं। शम्स तब्रेज कौन है। शम्स तब्रेज का पूरा नाम क्या है। शम्स तब्रेज का पूरा नाम है शम्सुद्दीन मोहम्मद। ये एक पर्शियन पोएट है और ज्यादातर इनको ये क्रेडिट दिया जाता है कि ये स्पिरिचुअल इंस्ट्रक्टर हैं किसके, मौलाना जलालुद्दीन रूमी के। अब हम इस वीडियो में मैंने ये कोशिश की है कि जो 40 रूल्स ऑफ लव हैं उनको एक जगह पे इकट्ठा किया जाए. So I am damn sure you guys are very interesting to learning about these rules of love. In this video we will discuss all the Sufism aspects and all the quotes and the book elements and features written by Alif Shafak. Rule number 1. How we see God is direct reflection of how we see ourselves. If God brings to mind mostly fear and blame, it means there is too much fear and blame dwelled inside us. If we see God as full of love and compassion, so are we. तो सवाल ये पैदा होता है कि अगर हम खुदा को देखते हैं अपना अक्स, ठीक है ना, खुदा जो है डायरेक्टली हमारा रिफ्लेक्शन है कि जिस तरह हम खुदा को देखते हैं, ठीक है, हमारा जो नजरिया है। अगर हम खुदा को, इफ वी गॉड ब्रिंग्स टू माइंड, अगर खुदा हमारे अंदर डर पैदा करता है, ब्लेम जो है किसी पे तोहमत लगाना उसको ब्लेम बोला जाता है, तो इट मीन्स कि हमारे अंदर है, ठीक है, वो चीज हमारे अंदर है, फेयर है हमारे अंदर, डर है और हमारे अंदर ब्लेम है। अगर हमें खुदा मोहब्बत और कंपैशन से भरपूर नजर आता है तो सो आर वी, तो हम जो है इतने लव और कंपैशन से भरे हुए हैं, हमारा बिलीव इतना स्ट्रांग है। सही है। तो इस जो पहला रूल है हमें ये सिखाता है कि अपने जो खुदा से मोहब्बत है उसको स्ट्रांग बनाना चाहिए। रूल नंबर 2. द पाथ टू द ट्रूथ इज अ लेबर ऑफ द हार्ट, नॉट ऑफ द हेड. Make your heart your primary guide, not your mind. Meet challenges and ultimately prevail over your nafs with your heart. Knowing yourself will lead you to the knowledge of God. So, the path of the truth, जो सच्चाई का रास्ता है ना, वो लेबर किसकी है, दिल की, वो दिल की मजदूरी है, नॉट ऑफ द हेड, ये हेड का काम नहीं है। ठीक है, अपने दिल को, अगर आपने कुछ सीखना है, जिस तरह आप किसी रोड पे जाते हो तो आपको नक्शे की जरूरत होती है, ठीक है, वो नक्शा जो है प्राइमरी नक्शा क्या होना चाहिए, आपका दिल होना चाहिए, आपका माइंड नहीं होना चाहिए। अगर आपको लाइफ में कोई चैलेंजेस आते हैं तो अपने नफ्स पे काबू कीजिए, अपने दिल को इस्तेमाल में लाइए। Knowing yourself will lead you to the knowledge of God. अपने आप को जानना जब अच्छे तरीके से जानते हैं तो आप खुदा को जान पाते हैं। रूल नंबर 2 हमें ये सिखाता है। तो जी गाइस, अब रूल नंबर जो है 3 को समझने की कोशिश करते हैं। Each and every reader comprehends the Holy Quran on different level in tandem with the depth of his or her understanding. There are 4 levels of insight. The first level is the outer meaning, and it is that one that the majority of the people are connected with. Next is the batin, the inner level. Third, there is the inner of the inner. And the fourth level is so deep it cannot be put into words, and it is therefore bound to be indiscernible. ये भी बड़ा इंटरेस्टिंग रूल है कि हर कोई, जब ये होली कुरान है तो उसको समझ
समझने का हर एक का अंदाज है डिफरेंट लेवल पे, डिफरेंट डेप्थ से जो है वो उसको अंडरस्टैंड करता है। इसकी एग्जांपल हम इस तरह से दे सकते हैं कि जब होली कुरान है, एक लिहाफ में बंद है, ठीक है, उस पे कवर चढ़ाया गया है, तो अब जो कवर के अंदर बात है उसको मोस्टली लोग नहीं समझते, ठीक है। जैसे 4 लेवल हैं इनसाइड के देखने के। फर्स्ट लेवल क्या है? आउटर मीनिंग, और आउटर मीनिंग है मेजोरिटी ऑफ पीपल जो है वो अंडरस्टैंड करते हैं, जो लिहाफ के बाहर की बातें हैं उसको ही कोशिश करते हैं कि इंप्लीमेंट करें लाइफ में, जो मेजोरिटी करती है। नेक्स्ट क्या है? बातिन, इनर, जिस पे इंसान को फोकस करना चाहिए, इनर लेवल पे। जो थर्ड है वो इनर एंड इनर है, अंदर से अंदर, दिल की इंतहा गहराइयों से। लेकिन जब इंसान 4 लेवल पे पहुंचता है तो इतना डीप है कि उसे लफ्जों में भी बयान नहीं कर पाता। तो ये जो 4th लेवल है वो आपको अल्लाह के बहुत ज्यादा करीब कर देता है, ठीक है। वही सूफीइज्म, इश्क हकीकी की बात की गई है। अगर हम रूल नंबर 4 की बात करें, यू कैन स्टडी गॉड थ्रू एवरीथिंग एंड एवरीवेयर in the universe, because God is not confined in a mosque, synagogue or church. But if you are still in need of knowing where exactly is Adobe, if there is only one place to look for him, in the heart of a true lover, there is no one who has lived seeing him. There is no one has died after seeing him. Whoever finds him will remain with forever. अच्छा जी, अब आप कहते हैं कि खुदा को आप कैसे तलाश कर सकते हैं? खुदा तो हर जगह पे है, खुदा हर जगह पे है, ठीक है। और खुदा सिर्फ ये नहीं कि खुदा बाउंड है किसी चीज का, वो चर्च में बाउंड है या वो साइनॉइज में बाउंड है या मॉस्क में बाउंड है कि सिर्फ उसका वजूद वहां पे पाया जाता है, ऐसा नहीं है। अगर वो हर जगह पे है, हर एक के दिल में है, आसमान में है, जमीन में है, हर जगह पे खुदा है, ठीक है। लेकिन अगर आप फिर भी चाहते हैं कि आपने खुदा को जानना है तो किसके जरिए जान सकते हैं? द हार्ट ऑफ अ ट्रू लवर, उस दिल के जो सच्चा लवर है जिसमें खुदा की मोहब्बत छुपी हुई है। देयर इज नो वन हु हैज लिव्ड सीइंग, कोई ऐसा नहीं होता जो इसको ना देखे जिंदगी में, मरते दम तक इसकी निशानियां ना देखे। लेकिन जो इसकी सच्ची निशानियां देख लेता है, दिल से इसको पा लेता है, तो वो इसके साथ हमेशा के लिए जुड़ जाता है, क्योंकि खुदा की ताकत जो है उसे जुड़ने पर मजबूर कर देती है। उसका दिल जो है, उसका अंदर जो है पाक साफ हो जाता है। खुदा को पा लेने के बाद वो उसके साथ मरते दम तक रहता है। रूल नंबर 5 की अगर बात की जाए, मोस्ट ऑफ द प्रॉब्लम्स ऑफ द वर्ल्ड स्टेम फ्रॉम लिंग्विस्टिक मिस्टेक्स एंड सिंपल मिसअंडरस्टैंडिंग्स. डू नॉट एवर टेक वर्ड्स एट फेस वैल्यू. व्हेन you step into the zone of love language as we know, it becomes obsolete. That which cannot be put into words can only be grasped through silence. अच्छा जी, मोस्ट ऑफ द प्रॉब्लम्स आप देखते हैं जी, घरों में झगड़े हैं, कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में, या कहीं भी झगड़े हों डिफरेंट किस्म के, तो उनकी वजह क्या बनती है? उनकी वजह है कि मिसअंडरस्टैंडिंग्स हो जाती हैं, सिंपल किस्म की लैंग्वेज वेरिएशन और लहजे जो है उनकी वजह से मसले मसाइल हो जाते हैं। लेकिन इंपॉर्टेंट बात यह है कि डू नॉट एवर टेक वर्ड्स एट फेस वैल्यू. फेस वैल्यू पे कभी बात नहीं करनी। फेस वैल्यू पे इसलिए बात नहीं करनी, जो फेस है वो खुदा की क्रिएशन है, खुदा ने उसको बनाया है, किसी के उस फेस पे बात नहीं करनी। जब आप जोन ऑफ लव में एंटर हो जाते हो, जब आप सच्चे लव में एंटर हो जाते हो, तो आपके जो वर्ड्स हैं ना ऑब्सोलीट हो जाते हैं। ऑब्सोलीट जो कहते हैं ड्यू डेट, उनकी डेट खत्म हो जाती है, आपको समझ नहीं आती मैंने बात क्या करनी है, आपको लफ्ज जो है प्रॉपर नहीं मिल पाते। हकीकी इश्क में इंसान जो है हासिल करता है खामोशी थ्रू साइलेंस, क्योंकि जो साइलेंस है खुदा के और बंदे के दरमियान सिर्फ खुदा ही समझ सकता है, ठीक है। तो ये रूल नंबर 5 है। Rule number 6, loneliness and solitude are two different things. It is easy to delude yourself into believing that you are on the right path. Solitude is better for us as it means being alone without feeling lonely, but eventually it is best to find a person, the person who will be your mirror. Remember, only in another person's heart can you truly see yourself and the presence of God within you. So it's very interesting. अब loneliness और solitude क्या डिफरेंट है इसमें हम ये देखेंगे रूल नंबर 6 में। तन्हाई और तन्हाई, लेकिन ये किस तरह से मुख्तलिफ है। लोनलीनेस है अकेले रहना, सॉलिट्यूड क्या है? सॉलिट्यूड बेटर है लोनलीनेस से, क्योंकि ये जो सॉलिट्यूड है इसमें आपको फीलिंग नहीं आती कि आप अलोन हो, आप मुकम्मल महसूस करते हो, ठीक है। इट मीन्स बीइंग अलोन विदाउट फीलिंग लोनली, इस बात के बगैर महसूस किए कि आप अकेले हो, तन्हा हो।
बेहतर है कि आप कोई ऐसा इंसान ढूंढिए हु विल बी योर मिरर, जो आपका मिरर है। जब आप मिरर के सामने खड़े होते हैं, शीशे के सामने, तो आपको अपना अक्स नजर आता है। रिमेंबर, इस बात को याद रखिए, ओनली अनदर पर्सन हार्ट, दूसरे के दिल में कैन यू ट्रूली सी योर सेल्फ, आप अपने आप को देख सकते हो। ऐसा इंसान होना चाहिए जो जिसके अंदर आप अपना आप झांक सको। जब आपको ऐसा इंसान मिल जाता है तो आपको खुदा के होने का यकीन हो जाता है। खुदा इंसान के अंदर है, कहीं बाहर नहीं है। खुदा दिलों में है, ठीक है, उसकी सच्चाइयों में है। रूल नंबर 7 की बात करें, वट एवर हैपन्स इन योर लाइफ, नो मैटर हाउ थिंग्स troubling might seem, do not enter the neighborhood of despair. Even all the doors remain closed, God will open up a new path only for you. Be thankful when all is well. A Sufi is thankful not only for what he has been given, but also for all that he has been denied. अब जी बड़ी खूबसूरत ये बात यहाँ पे की गई है कि आपकी जिंदगी में कोई भी तकलीफ आ जाए, कोई भी मैटर आ जाए, नो मैटर हाउ ट्रबलिंग थिंग्स माइट सीम, कोई इतनी ट्रबलिंग चीज है जो आप देख भी नहीं पा रहे, आपको समझ नहीं लग रही, आपको जिंदगी के मतलब समझ नहीं लगी, डू नॉट एंटर। आपने एंटर नहीं होना, जितनी मर्जी ना उम्मीदी हो जाए, आपने डिसअपेयर का जो रूम है ना उम्मीदी का, ठीक है, उसमें एंटर नहीं होना, होपलेसनेस में नहीं जाना। सारे डोर बंद हो जाए, इवन ऑल डोर्स रिमेन क्लोज, सारे डोर बंद हो जाए, गॉड विल ओपन अप अ न्यू पाथ, खुदा जो है एक नया दरवाजा खोलेगा। बी थैंकफुल, शुक्रगुजार हो जाइए। व्हेन ऑल इज वेल, जब सारा कुछ ठीक होता है ना, तब शुक्रगुजारी कीजिए। सूफी क्या होता है? सूफी थैंकफुल होता है उस चीज के लिए जो उसे दी गई है और उस चीज के लिए जो उसे नहीं दी गई है, व्हाट ही हैज बीन गिवन, और उसके लिए भी व्हाट दैट ही हैज बीन डिनाइड, जो उसको नहीं दी गई, ठीक है, उसके दिए जाने के भी और ना दिए जाने के लिए भी। तो ये जो लेसन नंबर 7 है। Rule number 8, patience does not mean to passively endure. It means to be foresighted enough to trust the end result of process. What does patience mean? It means look at the night and see the rose, look at the night and see the dawn. Impatience means to be short-sighted, as to not to be able to see the outcome. The lover of God ever runs out on patience, for they know that time is needed for the crescent to become a full moon. So, पेशेंस का मतलब क्या है कि ठहरे रह के सिर्फ इंड्योर नहीं करना, बर्दाश्त नहीं करना। इसका मतलब है फॉर साइटेड, दूरअंदेशी, जो प्रोसेस आपको, जो ट्रस्ट गॉड पे है कि मुझे जो है रिजल्ट मिलेगा। फॉर एग्जाम्पल, आप कोई काम कर रहे हो, आप कोई डिग्री ले रहे हो या किसी जॉब में चल रहे हो, तो आपने पेशेंस रखना है, ठीक है। पेशेंस इस तरह से रखना है कि आप ऐसे नहीं हो सकता कि पैसिवली बैठे रहे, आपने मेहनत करनी है। जैसे अगर आप रात को बैठे हो तो आप दिन के इंतजार में रात गुजर गई है तो फटाफट नहीं होगी, उसके लिए पेशेंस चाहिए। और इम्पेशेंस क्या है कि फटाफट आपने आउटकम देखा नहीं है, आपने हिम्मत हार ली है, ठीक है। जो खुदा का सही बंदा होता है वो कभी भी भागता नहीं है पेशेंस से। फॉर दे नो दैट टाइम इज नीडेड फॉर द क्रीसेंट टू बिकम अ फुल मून, वो इस बात का इंतजार करते हैं कि जो अधूरा चांद है उसने भी एक दिन मुकम्मल होना है, उसने नामुकम्मल नहीं होना, ठीक है। खुदा पे तवक्कल रखते हैं, यहाँ पे इस रूल नंबर 8 में बताया गया है खुदा पे तवक्कल रखना ही असल में इंसान की कामयाबी है। Rule number 9, east, west, south or north makes little difference no matter what your destination. Just be sure to make every journey a journey within. If you travel within, you will travel the whole wide world and beyond. तो अब यार ये मजे की बात है, ईस्ट जाओ, वेस्ट जाओ, साउथ जाओ, नॉर्थ जाओ, क्या करो, जो भी आपने जहां भी जाना है उसका कोई डिफरेंस नहीं है। डिफरेंस ये है, दिल का डिफरेंस है। वो रास्ते आपने सिलेक्ट करने हैं, वो जर्नी आपने सिलेक्ट करनी है जो आपके दिल की जर्नी है, आपकी सच्चाई की जर्नी है। जब आप सच्चाई की जर्नी पे चल जाते हो, जैसे औलिया अल्लाह चले जाते हैं, तो उनके लिए दुनिया वो अपने एक जगह बैठ के अपने दिल की नजर से सबको देखते हैं, उनमें किसी भी चीज का डिफरेंस नहीं होता। इस दुनिया भी और उस दुनिया के पार भी देख सकते हैं, जो जर्नी विद इन की होती है, इंसान के अंदर की जर्नी होती है। इससे फर्क नहीं पड़ता कि आपकी डेस्टिनेशन क्या है, आपकी मंजिलें क्या है, इसका तयन क्या है, खुदा पे यकीन रख के वो लोग चलते हैं। रूल नंबर 10, the midwife knows that when there is no pain, the way of the body cannot give birth. Life was for a new self to be born, hardship is necessary. Just as clear needs to go through intense heat to become strong, love can only be perfected in pain. So it's very interesting, जो लोग माए हैं, जो फादर्स हैं, जो ये देख रहे हैं, तो ये जानते हैं मिडवाइफ कौन होती है। जो दाई होती है, जो बच्चे की नर्स होती है, उसको मिडवाइफ बोला जाता है।
अब वो जानती है कि जो पेन है, पेन के बगैर बच्चा नहीं होता, ठीक है। एक वुमेन है जब बर्थ देती है तो वो 100 डिफिकल्टीज जो है, 100 डिफिकल्टीज पार करती है, उसकी बहुत सी वेन्स जो है वो टूटती हैं, ठीक है। इसी तरह वो एक न्यू जिंदगी को इस दुनिया में लेकर आती है। तो जो सेल्फ जो है आपने न्यू बनानी है, आपने अंदर चेंज लेके आना है, तो उसके लिए मेहनत दरकार है। हार्डशिप जो है उसका की एलिमेंट है, ठीक है। इसी तरह आपने मिट्टी के बर्तन बनते देखे होंगे, तो जब को उनको हीट नहीं मिलती ना तो वो स्ट्रॉन्ग नहीं बनते, उसके लिए उनको मेहनत लगती है। इसी तरह जो प्यार है तो वो भी परफेक्टेड नहीं है विदाउट पेन। सो द मैसेज इज नो पेन नो गेन। अगर पेन नहीं होती, अगर आप तकलीफें नहीं उठाते अल्लाह के रास्ते में या किसी भी अपने काम में जो आपने डिसाइड किया है, तो आप वो नहीं हासिल कर पाते विदाउट पेन। So rule number 11, to quest for love changes as there is no seeker among those who search for love who has not matured on the way. The moment you start looking for your love, you start to change from within and without. So it's very interesting. Love कोई भी हो, ठीक है, दुनियावी हो या दुनिया हो, विदाउट मेच्योरिटी आप उसको ढूंढ नहीं पाते, ठीक है। नो हु सर्च फॉर लव हु हैज नॉट मेच्योर ऑन द वे, ठीक है। कोई ऐसा सीकर नहीं है, कोई ऐसा तलाश करने वाला नहीं है। लेकिन जिस मोमेंट पे आप ये लव तलाश करने लग जाते हो, तो चेंज जो है नेसेसरी है। ये चेंज आपका अंदर का चेंज भी हो सकता है, यानी कि इनर पर्सनैलिटी, और आउटर पर्सनैलिटी का भी चेंज हो सकता है। तो चेंज के बगैर जो है आप लव को सच्चे दिल से तलाश नहीं कर पाते। Rule number 12, there are more fake gurus and false teachers in this world than the numbers of stars in the visible universe. Do not confuse power drive and self. Spiritual master will not direct your attention to himself, herself, and will not accept absolute obedience or utter admiration from you, but instead will help you to appreciate and admire your inner self. True mentors are as transparent as glass. They let the light of glass pass through them. So it's very interesting. अब जिस तरह कायनात में जितने सितारे आपको आसमान पे नजर आ रहे हैं, इसी तरह टीचर्स हैं और फेक गुरुज भी इस दुनिया में हैं। लेकिन यहाँ पे जो रियल टीचर है और फेक है उसके बारे में बताया गया है, यानी कि स्पिरिचुअल टीचर की बात की गई है। स्पिरिचुअल टीचर जो है ना, वो आपको एडमायर करता है, किसको? आपकी इनर सेल्फ को, ठीक है। आपको ट्रू एडमायरेशन देता है, ठीक है। आपको एडमायर करता है, आपको रास्ते दिखाता है। ट्रू मेंटोर जो होते हैं वो ट्रांसपेरेंट है। एक ग्लास है शीशे का, उसके अंदर बाहर से नजर आता है, यानी कि जो अंदर से है वो बाहर से है। शीशे के ग्लास जो है, तो उसे आप देख सकते हो। इसी तरह इंसान को कि वो अंदर भी वही है, उसके अंदर बेईमानी नहीं है, ठीक है। वो आपको उन रास्तों पे लेके जाएगा जो लाइट आपको आपके अंदर बढ़ेगी, आपके अंदर चेंज आएगा। तो यही जी फर्क है फेक में और रियल टीचर में, रियल गुरु में। Rule number 13, try not to resist the change what come your way. Instead, let life throw you and do not worry that your life is turning upside down. How do you know that the side you are used is better than the one to come? So it's very interesting. जब आपकी चेंज आती है ना जिंदगी में, आपने रेजिस्ट नहीं करना, मुजाहमत नहीं करनी, ठीक है। उसकी वजह क्या है मुजाहमत ना करने की? वजह यह है कि अगर आप मुजाहमत करते हो, लाइफ जो है अप्स एंड डाउन्स है, ठीक है, और आपको ये नहीं पता कि आपका रास्ता क्या है। जब तक आपने तकलीफ बियर नहीं ना करनी तो आपको पता नहीं है। और कौन सी वरी जो है, कौन सी परेशानी आपका टर्निंग पॉइंट भी हो सकती है लाइफ में। हाउ डू यू नो? अगर आप चेंज बियर नहीं करते हो, हाउ डू यू नो दैट द साइड यू आर यूज, कि आप जो साइड यूज कर रहे हो, आप जिस रास्ते पे हो वो बेटर है उससे जो आप आने वाली थी या पीछे थी। तो एक्सपीरियंस, patience is necessary for every change and every success. Life is based on ups and downs. We have to treat with patience. So rule number 14, God is busy with the completion of your work, both outwardly and inwardly. He is fully occupied with you. Every human being is a work in progress that is slowly but inexorably moving towards perfection. We are each an unfinished work of art, both waiting and striving to be completed. God deals with each of us separately because humanity is a fine art of skill, penmanship, where single dot is equally important for the entire picture. So, यहाँ पे क्या बताया गया है? खुदा इंसान की तख्लीक में मसरूफ है। वो खुदा जो है इंसान की आउटवर्डली, बाहर की और अंदर की, दोनों किस्म की कंपिलेशन में उसकी मुकम्मल करने में लगा हुआ है। खुदा ने इंसान पैदा किए हैं तो वो उसके प्रोग्रेस भी करेगा,
कुछ की स्लोली होती है, कुछ की फास्ट होती है, बट वो परफेक्शन जो है वो होनी ही होनी है। वी आर ईच एंड अनफिनिश्ड वर्क, हम जो सारे हैं उसमें कुछ खामियां भी हैं, अनफिनिश्ड हैं हम, कुछ डिफेक्ट्स भी हैं जो कंप्लीट होने हैं। खुदा हर एक की बात सुनता है सेपरेटली, बिकॉज वो इंसान जो है खूबसूरत, उसकी तख्लीक है। अगर वो इस पिक्चर को, यानी कि एंटायर जो ह्यूमन बीइंग है, अगर वो किसको निगलेक्ट करेगा, सिंगल निगलेक्ट करेगा, तो ऐसे नहीं होता। वो सबकी सुनता है, बिकॉज ईच डॉट ऑफ ह्यूमन बीइंग इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द क्रिएटर, the God Almighty. Allah Almighty helps everyone in progress, in achieving. So be patient about this aspect. Rule number 15, it's easy to love a perfect God, unblemished, infallible, that he is. What is far more difficult is to love fellow human beings with all their imperfections and defects. Remember, one can only know what one is capable of loving. There is no wisdom without love. Unless we learn to love God's creation, we can neither love or truly know God. This is very interesting. खुदा क्या है? खुदा को प्यार करना आसान है क्योंकि वो बेदाग है, अनब्लेमिश्ड है, बेऐब है, इनफेलिबल है, वो उसकी खसूसियत है, वो गफूर रहीम है। लेकिन डिफिकल्ट क्या है? इज टू लव फेलो ह्यूमन बीइंग, अपने जैसे इंसान से मोहब्बत करना। उसकी वजह, क्योंकि वो इम्परफेक्ट है, मुकम्मल नहीं है, उसमें डिफेक्ट्स है, उसमें खराबियां हैं, उसमें ऐब है। लेकिन ये बात याद रखिए, विजडम क्या है? खुदा की क्रिएशन से मोहब्बत करना। जो खुदा की क्रिएशन से सच्चे दिल से मोहब्बत करता है, उसकी तख्लीक से मोहब्बत करता है, यानी कि ह्यूमन बीइंग से मोहब्बत करता है, इंसान को इंसान समझता है, तो वो खुदा को जानता है। ट्रूली नो द गॉड, वो खुदा अल्लाह अलमाइटी को जान पाता है। तो अल्लाह से परफेक्ट मोहब्बत करना, इंसान से मोहब्बत करना भी जरूरी है। तो अल्लाह ताला की तख्लीक है वो। तो सच्चा इंसान वो है, सूफी वो है जो खुदा के साथ साथ उसकी इम्परफेक्शन जो उसने बनाया है इंसान, उसको भी अहमियत दे, उनकी भी सुने, उनको भी केयर करे। सो इट्स वेरी नेसेसरी. Rule number 16, real filth is the ones inside. The rest simply washes off. जो गंदगी है ना, there is one only the type of dirt that cannot be cleansed with pure water, and that is the stain of error and bigotry contaminating the soul. You can purify your body through abstinence and fasting, but only love will purify your heart. So it's very interesting. filth का मतलब है जी गंदगी। जो रियल गंदगी है वो किसके अंदर है? इंसान के अंदर, इनसाइड अस। द रेस्ट, जो बाकी जो है ना, वो वॉशेज ऑफ हो सकती है, साफ हो सकती है। सिंपल डाइट और डर है वो प्योर वाटर से साफ हो सकती है। जो सिंपल डर्ट होती है ना, सिंपल मिट्टी है, आप पानी से धो, फर्श गंदा है उसको पानी से धो, साफ हो जाएगा। ठीक है, रोजे रखो, फास्ट करो, ठीक है, आपकी बॉडी प्योर हो जाएगी, आपका स्टमक प्योर हो जाएगा। लेकिन जो आपका दिल है वो कैसे प्योर होगा? लव से, प्योरिटी ऑफ लव। ठीक है, आपके जो हैटेड है ये नहीं धुलने वाला। ठीक है, आपके सोल में अगर आलूदगी आ गई हुई है, कंटेमिनेटिंग है, तो ये साफ नहीं होनी। ठीक है, ये ऐसे ही साफ हो सकती है जब आप अपना दिल साफ करो। सिर्फ रोजे रखना ही जरूरी नहीं है, फास्ट कर लिया, भूखे रह लिया और बॉडी को साफ कर लिया, बट ओनली लव विल प्योरीफाई योर हार्ट। ठीक है, तो ये जी लेसन नंबर 16 है। रूल नंबर 17, द होल यूनिवर्स इज कंटेन्ड विद इन अ सिंगल ह्यूमन बीइंग, that is you. Everything that you see around, including the things you might not be found of, and even the people you despise or abhor, is present within you in varying degrees. Therefore, do not look for Shaitan outside yourself either. The devil is not an extraordinary force that attacks from without. If you get to know yourself fully, facing with honesty and hardness both your dark and bright side, you will arrive at a supreme form of consciousness. When a person knows himself or herself, will know God. So it's very interesting. अब यहाँ पे बात ये है कि जो खुदा ने ये दुनिया क्रिएट किया ना ह्यूमन बीइंग के लिए, ठीक है, अगर वो ये कहता है कि जो हेट है ये किधर है? बाहर है। ये हर इंसान के अंदर है। ठीक है, वेरिंग डिग्रीज है, ये डिफरेंट लेवल पे हर इंसान के अंदर हेट है, अबहॉर है। और ये जरूरत नहीं है कि शैतान आउटसाइड योर सेल्फ है, आपकी सेल्फ के बाहर है, वो आपकी सेल्फ के विद इन है। डेवल कोई एक्स्ट्राऑर्डिनरी पावर नहीं है जो आपको अटैक करेगी बाहर से। डेवल इज इनसाइड अस। इफ वी नो द सुप्रीम फॉर्म ऑफ कॉन्शियसनेस, हम सुप्रीम फॉर्म ऑफ कॉन्शियसनेस पे जाएं
जब एक पर्सन अपने आप को जानता है तो वो खुदा को जान पाता है। शैतान बाहर नहीं है, अपने हार्ट को प्योरीफाई करने की जरूरत है। हर इंसान के अंदर जो है डिफरेंट लेवल पे हेट है। तो ये है रूल नंबर 17। Rule number 18. If you want to change the way others treat you, you should first change the way you treated yourself. Unless you learn to love yourself fully and sincerely, there is no way you can be loved. Once you achieve that stage, however, be thankful for every thorn that others might throw at you. It is a sign that you will soon be showered in roses. So it's very interesting. अगर आप इस बात पे दुखी हैं कि आपको कोई अच्छे से ट्रीट नहीं करता, बुरे तरीके से ट्रीट करता है, तो आप ये बात पहले लर्न कीजिए कि यू हैव टू ट्रीट योरसेल्फ बेटर। अपने आप को सिंसियरली ट्रीट कीजिए, ठीक है। अच्छे तरीके से अपने आप के साथ पहले सलूक करना सीखिए, फिर किसी से शिकायत करें। देयर इज नो वे यू कैन बी लव्ड। कहीं भी आप प्यार नहीं कर पाते अगर आप खुद के साथ सिंसियर नहीं है। वंस यू सी जब आपको ये स्टेज मिल जाती है, अचीव कर लेते हो, तो आप थैंकफुल हो जाते हो उस हर पत्थर के लिए जो आप पर पड़ा, दैट अदर माइट थ्रो एट यू, और आपके लिए वो रोजेस बन जाते हैं, क्योंकि उन्होंने आपके रास्ते जो है संवार दिए। लोगों ने जो आपको तकलीफें दी हैं, जो टेंटरामेंट्स दिखाए हैं, जो ट्रीटमेंट्स किए हैं, जब आप अपने आप के साथ खुद सिंसियर हो जाओगे, अपनी मोहब्बत, अपने आप से खुद मोहब्बत करोगे, क्योंकि आप भी खुदा की तकलीफ है, तो ना उम्मीदी छोड़ के अपने आप से मोहब्बत कीजिए, और वो पत्थर जो आपके रास्ते में आते हैं वो रोजेस बन जाएंगे आपके लिए आसानियां कर देंगे। Rule number 19. We were all created in His image, and yet we were each created different and unique. No two people are alike. No two hearts beat to the same rhythm. If God had wanted everyone to be the same, He would have made it so. Therefore, disrespecting differences and imposing your thoughts on others is tantamount to disrespecting God's holy scheme. So this is very amazing. We were all created in His image. खुदा ने क्या किया, सारे इंसानों को बनाया, हर इंसान को किस तरीके से डिफरेंट बनाया, यूनिक बनाया, अलग बनाया। कोई भी दो इंसान है, नो टू पीपल आर अलाइक, एक जैसे नहीं है। उनके जो हार्ट बीट्स हैं सेम रिदम पे नहीं बजते, बीट सेम नहीं है। और खुदा ने सबको एक जैसा बनाना होता तो वो बना सकता था, वो पावर है, उसके पास पावर है, वो सब इंसानों को बनाता है। तो अगर आप उसको डिसरिस्पेक्ट करते हो, इसके डिफरेंसेस को, और अपनी थॉट दूसरों पे इंपोज करते हो, तो ये टेंटामाउंट है। ये किस चीज के बराबर, इसका मतलब है बराबर होना, इक्वल होना। किसके बराबर है ये चीज? खुदा की डिसरिस्पेक्ट करना, क्योंकि वो खुदा की होली स्कीम है, उसकी बर्तर स्कीम है कि उसने इंसान को क्यों इस तरह से बनाया है, डिफरेंट लेवल पे और यूनिक। तो आप खुदा से नाराजगी लेते हो खुदा की, और उसकी बराबरी करते हो, डिसरिस्पेक्ट उसको करते हो कि उसने ऐसा क्यों किया। सो रिस्पेक्ट ईच एंड एवरी पर्सन, क्योंकि हर इंसान जो है मुख्तलिफ है और डिफरेंट लिहाज से बेटर है एक दूसरे से। सो रूल नंबर 20 इज ऑल्सो इंटरेस्टिंग. Fret not where the road will take you. Instead, concentrate on the first step. That is the hardest part, and that is what you are responsible for. Once you take that step, let everything do what is naturally does, and the rest will follow. Do not go with flow, be the flow. अच्छा, अगर आप कोई जिंदगी में कोई रास्ते का इंतखाब करते हो, कोई डिग्री लेने जाते हो, कोई जॉब लेने जाते हो, कोई मैप है, आपने किसी जगह पे जाना है, तो फर्स्ट स्टेप है उस पर आपने कॉन्सेंट्रेट करना है, ठीक है। और यही हार्डेस्ट पार्ट है लाइफ का, जिसके लिए आप रिस्पॉन्सिबल हैं। अगर आप इस रास्ते से उठ जाते हो, गिर जाते हो, तो आप नहीं कर पाते, ठीक है। तो काम करने के लिए किसी रास्ते का सही इंतखाब कर किया, आपने पहला कदम लिया, तो उस पर स्टिक हो जाना है, उस पर कॉन्सेंट्रेट करना है, उस फ्लो के साथ बह नहीं जाना। जैसे कैक्शा बह रहा है, पानी गिर रहा है, तो उसके साथ बह जाओ, बी द फ्लो, फ्लो बनो, ठीक है। खुद में पावर पैदा करो कि आप मुकाबला कर पाओ उस फर्स्ट स्टेप का, उस फर्स्ट स्टेप के जिसके आप रिस्पॉन्सिबल हो, जिम्मेदार हो अपनी जिंदगी के। सो बी अलर्ट, बी कॉशियस अबाउट दिस फर्स्ट स्टेप. Rule number 21. When a true lover of God goes into a tavern, the tavern becomes his chamber of prayer. But when a wine bibber goes in the same chamber, it becomes his tavern. In everything we do, it our outer appearance. Sufis do not judge other people on how they look or who they are. When a Sufi stares at someone, he keeps both eyes closed and instead opens a third, the eye that sees the inner realm. इंटरेस्टिंग है। टावरन किसको बोलते हैं जी? होटल को बोलते हैं। जब एक सूफी जाता है ना होटल में, वो क्या करता है, वहां पे नमाज अदा करना शुरू कर देता है, क्योंकि वो उसके लिए जो है वो उसके लिए सोचता है वो एक ट्रू बिलीवर है। लेकिन एक वाइन बाइबर जो शराब पीने वाला बंदा उसी सेम होटल में जाएगा तो वो क्या करेगा, वो शराब पिएगा। एक ही जगह बट नजरिया मुख्तलिफ है।
तो नजरिए की मुख्तलिफ होने की सारी बात है। और यहाँ पे मजे की बात ये है कि जो सूफी होता है ना, वो जज नहीं करता दूसरों को, हाउ दे लुक, कि वो किस तरह से दिखाई करते हैं, उनकी आउटर अपीयरेंस क्या है। वो क्या करता है, जब वो किसी को देखता है तो अपनी थर्ड आई ऊपर करता है, अंदर की आंख जो है ना, अपनी तीसरी आंख ओपन करता है और देखता है कि इसकी अंदर की क्रिएशन क्या है, वो अंदर से इंसान क्या है, जो इनर इलम को देखती है। तो ये जी सूफीज्म और आम इंसान में फर्क है। Rule number 20, life is temporary, alone, and this world is nothing but a sketchy imitation of reality. Only children would mistake a toy for the real thing, and yet human either become infatuated with the toy or disrespecting, break it, and throw it aside. In this, stay away from all kinds of extremities, for they will destroy your inner balance. So this is very amazing. Life is temporary, loan. जिंदगी क्या है, एक उधार की तरह। आप किसी बैंक से लोन ले लिया तो आपको वापस करना है। इसी तरह खुदा ने इंसान को टेम्परेरी लोन जो दिया है, वो क्या दिया है, जिंदगी। और वो एक किस्म का स्केच है रियलिटी का। बच्चे आपने देखे होंगे, छोटे 2-3 साल के बच्चे, वो क्या करते हैं, जो टॉय है ना उससे प्यार मोहब्बत करते हैं। क्यों करते हैं, वो उसको रियल समझते हैं। एक डॉग है, कैट है, टेडी बियर है, तो दे लव देम विदाउट थिंकिंग दैट दे आर नॉट रियल। बट अगर आप ह्यूमन बीइंग की बात करो तो वो क्या करेगा, उसको फेंकेगा, डिसरिस्पेक्ट करेगा, बिकॉज दे नो द रियलिटी। So they break it and throw it aside. In this stay, इस स्टे में, यानी कि इस दुनिया के स्टे में आपने एक्सट्रीमिटीज नहीं जाना, एक्स्ट्रा नहीं हो जाना, जज्बाती नहीं हो जाना। क्योंकि अगर आप अपना इनर बैलेंस खो देते हो तो क्या करते हो, डिस्ट्रक्शन करते हो, डिस्ट्रॉय कर देते हो चीजों को। ठीक है, सो ये है लेसन नंबर 22। 23, the human being has a unique place among God's creation. I breathed into him of my spirit. God says each and every one of us without exception is designated to be God's delegate on earth. Ask yourself, just how often do you behave like a delegate? If you have ever done so, remember it falls upon each of us. Discover the divine spirit inside us and live by it. So, खुदा ने क्या बनाया, खुदा ने इंसान को अपना बंदा बनाकर, अपना नायब कासद बना के क्या किया, दुनिया में भेज दिया कि इंसान जाओ मेरे जाके काम करो मेरी इबादत के लिए। तो उसने फरिश्ते भी बनाए हैं। ठीक है, प्री प्लान इंसान के लिए किया। इंसान के हाथ में कुरान पाक है, इंसान के हाथ में अहादीस हैं, किसको फॉलो करो। आपने अपने फारिग वक्त में खुद से ये पूछिए, आस्क योरसेल्फ जस्ट हाउ ऑफन डू यू बिहेव लाइक अ डेलीगेट, कि आप उसके नुमाइंदा बन के काम करते हो, जो जिम्मेदारियां खुदा ने आपको दी हैं क्या वो पूरी करते हो। ठीक है, रिमेंबर इट फॉल्स अपॉन ईच ऑफ अस, ये हम सब की है, डिस्कवर करनी चाहिए इन चीजों को। द डिवाइन स्पिरिट अस, इन अस, हमारे अंदर है, एंड लिव बाय इट, हमारे साथ रहती है। जो सारी कायनात को तख्लीक करने वाला है वो सब जानता है, वो पावर है उसके हाथ में। तो वो देखता है कि क्या जिम्मेदारियां पूरी करते हो, आपको जो डेजिग्नेशन दी गई है क्या आप उसके डेलीगेट के तौर पर काम करते हो। सो दिस इज लेसन नंबर 23। बी अवेयर ऑफ ऑल these messages from God. तो जी गाइस, बात करते हैं रूल नंबर 24 की। Hell is the here and now, so is heaven, as they are both present inside us. This is very moment. Every time we fall in love, we ascend to heaven. Every time we hate and we fight someone, we tumble straight into the fires of hell. So this is clear कि जन्नत और दोज़ख किधर है, इंसान के अंदर है। जब आप किसी से मोहब्बत करेंगे, प्यार करेंगे, तो आप कहाँ जाएंगे, हेवन में। और आप किसी से हेट करेंगे, नफरत करेंगे, दुश्मनी रखेंगे, फाइट करेंगे, झगड़ा करेंगे, तो आपने स्ट्रेट जो है फायर्स ऑफ हेल जो आपके लिए तैयार है। जो हेल है, दोज़ख है, उसके शोले जो हैं वो आपके लिए, हमारे लिए, सबके लिए तैयार है। इंसान की बात यहाँ पे की जा रही है। तो रूल नंबर 25, द वर्ड इज लाइक अ स्नोई माउंटेन दैट यू कॉज योर वॉइस व्हाटएवर यू स्पीक गुड और evil will somehow come back to you. Therefore, if there is someone who harbors ill thoughts about you, saying him similarly bad things about him, her will make matters worse. You will be locked in a vicious circle of malevolent energy. Instead 40 days and a night, say and think nice things about that person. Everything will be different at the end of 40 days because you will be a different person inside. अब आपने देखी होगी जो पहाड़ी इलाके हैं वहां पे जो स्नोई माउंटेन्स है ना, ये बर्फानी जो माउंटेन्स होती हैं, अगर आप कुछ बोलते हो तो जो आवाज आप बोलते हो, चीखते हो, तो आवाज आपकी तरफ आती है। अगर आप अच्छा बोलते हो अच्छा आएगा, बुरा बोलोगे तो बुरा आएगा। इसी तरह स्नोई माउंटेन की एग्जांपल देके ये बोला गया
कि अगर इंसान किसी के बारे में अच्छा बोलता है तो अच्छा आएगा, लेकिन अगर आपको कोई इंसान अच्छा नहीं लगता तो अगर आप बुरा बुरा बोलोगे तो बुरा आपकी तरफ आएगा और वो मैटर्स को बहुत ज्यादा वर्स बना देगा, यानी कि बदतर बना देगा। अगर आपको विशियस सर्कल में, शैतानी सर्कल में रखा जाए और आपको बुरी एनर्जी का सामना करना पड़े तो बुरा ही होगा। लेकिन अगर आप किसी बारे में 40 डेज, अगर किसी इंसान के बारे में 40 डेज अच्छा सोचोगे तो आपकी तरफ अच्छा आएगा, बिकॉज आप वहां पे डिफरेंट पर्सन बन चुके होगे अंदर से। जी गाइस, ये भी स्लाइड बहुत इंटरेस्टिंग है कि the past is an interpretation, the future is an illusion, the world does not move through time as if we were straight in line proceeding from the past to the future. Instead, times move through and within us. Endless spirals. Eternity does not mean infinite time but simply timelessness. So पास्ट जो है वो गुजर गया है, वो इट्स अ काइंड ऑफ इंटरप्रिटेशन, जो किसी बात की इंटरप्रेट किया जाता है, आप बता सकते हो पास्ट ये है। इल्यूजन किसको बोला जाता है कि जिसको आप ना सही से पहचान नहीं पाते। फॉर एग्जाम्पल, आप किसी शैडो को देखते हो अंधेरे में तो आपको इल्यूजन है कि भाई ये क्या चीज इधर पड़ी हुई है। तो इसी तरह जो फ्यूचर है उसके बारे में आप श्योरिटी से नहीं बोल सकते, वो इल्यूजन पे बेस होता है। तो इसी तरह जिंदगी जो है वो पास से फ्यूचर की तरफ मूव करती है। टाइम जो है वो रुकता नहीं है, टाइम पास करता रहता है हमारे साथ, हमारी जिंदगी के साथ साथ। इटर्निटी हमेशा होना डज नॉट मीन कि इनफिनाइट लामहदूदियत, वक़्त की लामहदूदियत नहीं है, बल्कि वो टाइमलेसनेस है। वक़्त हमारे हाथ से फिसल जाता है, गुजर जाता है, वो हमारे लिए बैठ के सोफे पे इंतजार नहीं करता कि मैं आपके लिए रुका हूँ, आप मूव ऑन हो जाओ। 27 rule number: destiny does not mean that your life has been strictly predetermined. Therefore, to leave everything, contribute to the music of the universe is a sign, share ignorance. The music of the universe is all pervading and it's composed on 40 different levels, so it's very amazing. Destiny जो आपका सफर है ना, वो क्या है कि आप ऐसे नहीं है कि फर्ज करें अब इंसान जो है, रिस्क जो है वो तो तय है। फूड की एग्जांपल ले लो, रिस्क तय है बट आप उस पर हाथ रख के बैठ नहीं सकते। ठीक है, कि आप कहेंगे भाई आपको पार्टिसिपेट करना पड़ेगा, यू हैव टू कंट्रीब्यूट टू द म्यूजिक ऑफ द यूनिवर्स, साइन श्योर इग्नोरेंस। आपको उसमें पार्टिसिपेट करना पड़ेगा, कुछ हासिल करने के लिए आपको तगोदो करनी पड़ेगी। तय तो आपका है, स्ट्रिक्टली प्री डिटर्मिन्ड है। ये मतलब नहीं है कि अब हमने कुछ करना नहीं है, हमने कोशिश नहीं करनी। फॉर एग्जाम्पल, आपको कोई जॉब चाहिए, आप बैठे मुझे घर बैठ के जॉब मिल जाएगी, तो ऐसे नहीं होएगा, आपको मेहनत करनी पड़ेगी। जो फूड है आपका, बेशक आपका प्री डिटरमेंट है, बट यू हैव टू स्ट्रगल फॉर इट, यू हैव टू कंट्रीब्यूट इन द म्यूजिक ऑफ द यूनिवर्स, यानी कि ये दुनिया के जो कामों में आपको अपना हिस्सा डालना पड़ेगा। देन यू विल फाइंड द सक्सेस, देन यू विल फाइंड द अचीवमेंट्स you want actually. Rule number 28: the true Sufi is such that even when he is unjustly accused, attacked, and condemned from all sides, he patiently endures, uttering not a single bad word about any of his critics. A Sufi never opponents blame. How can these be opponents or rivals or even others when there is no self in the first place? How can there be anyone to blame? There is a only one. So it's very amazing. सूफी बंदा क्या है, आम इंसान में क्या फ़र्क है? जब सूफी पे ब्लेम लगाया जाएगा, यानी कि इल्जाम तराशी की जाएगी, अटैक किया जाएगा, उसके लफ्जों से इनकारी की जाएगी, तो वो उनके बारे में उल्टा उस पर ब्लेम नहीं करेगा, अपोनेंट्स पे ब्लेम नहीं करेगा, क्रिटिक्स पे ब्लेम नहीं करेगा। वो क्या करेगा, वो पेशेंस करेगा, पेशेंस से इंड्योर करेगा, बर्दाश्त करेगा ना, पेशेंटली आराम से सुकून से उन चीजों को बर्दाश्त करेगा। अपने राइवल्स पे उल्टा लड़ाई नहीं करेगा। उसको पता है कि सिर्फ मैं हूं, देयर इज ओनली वन, के खुदा है, वो मेरी हिफाजत करेगा। ठीक है, और मुझे पेशेंटली उनको ब्लेम नहीं करना, बल्कि अपने आप को सुधारने की जरूरत है। तो दिस इज द लेसन एंड द 40 दिस इज द लेसन ऑफ द लाइफ। So guys, let's move to rule number 29. If you want to strengthen your faith, you will need to look often inside for your faith to be rock solid. Your heart needs to be as soft as a feather. Through an illness, accident, loss, or fire, or any other incident, we all are faced with incidents that teach us to become less selfish, judgmental, and more compassionate and generous. Yet some of us learn the lesson and manage to become milder, while some of us are becoming even harsher than before. The only way to get closer to the truth is to expand your heart so that it will be encompasses all humanity and still have room for more love. अब इसकी मिसाल ऐसे दी जा सकती है कि जिंदगी है ना मुश्किलात से भरी है। सबसे ज्यादा बड़ा इंसिडेंट इंसान, किसी भी इंसान की जिंदगी में उसके मदर और फादर हैं।
अगर उन दोनों में से कोई चला जाता है, यानी कि आप कह सकते हैं कि ह्यूज लॉस इंसान की जिंदगी को, हर एक इंसान की लाइफ में आता है ह्यूज लॉस, कोई बड़ा लॉस, तो उससे क्या होता है, कुछ लोग जो है हार्शियर हो जाते हैं, ठीक है ना, पहले की निस्बत भी हार्शियर हो जाते हैं, उनका बिहेवियर सख्त हो जाता है, और कुछ माइल्डर हो जाते हैं, नरम मिजाज हो जाते हैं। जिंदगी के जो इंसिडेंट्स है ना, वी आर ऑल फेस विद इंसिडेंट्स, ठीक है, वो हमें क्या करते हैं, बिकम लेस सेल्फिश, हमें कि सेल्फिश जिससे पहले थे, खुदगर्ज थे, सेल्फिश ज्यादा नहीं होना, लेस जजमेंटल होना है, किसी को जज नहीं करना, और ज्यादा अपने अंदर काइंडनेस लेके आनी है, ये इंसिडेंट्स हमें सिखाते हैं। और सच को जानने का जरिया क्या है कि हमें अपने अंदर और ज्यादा मोहब्बत और प्यार और शफकत को लेकर आना है, बजाय इसके कि गुस्से से चीजों को फेस किया जाए। Rule number 30, nothing should stand between yourself and God, not imam, priest, rabbis, and any other custodians of morals and religious leadership, not spiritual masters, not even your faith. Believe in your values and your rules, but never loud them over others. If you keep breaking other people's heart, whatever religious duty you perform is no good. Stay away from idolatry, they will blur your vision. Let God and only be your guide and the truth, but be careful not to make a fetish out of your truth. So this is also amazing and interesting. So please pay attention on this rule. Nothing should stand between you and God. खुदा और बंदे के दरमियान कोई नहीं आना चाहिए। वो कोई कौन हो सकता है? वो कोई इमाम हो सकता है। इमाम किसका? मस्जिद का। प्रीस्ट किसका? चर्च का। रब्बाई वो होता है जो बंदा ज्यूइश स्कॉलर होता है, उसको रब्बाई बोला जाता है। वो ज्यूइश पढ़ा भी सकता है और पढ़ने वाला भी हो सकता है। और फेक मॉरल्स पे आपने बिलीव नहीं करना। बिलीव किस पे करना है? बिलीव खुदा पे करना है। आपका जो भी रिलीजन है, नो मैटर फ्रॉम विच रिलीजन यू बिलोंग, इट्स नॉट ब्रेकिंग अदर पीपल हार्ट, किसी का दिल मत तोड़िए, ठीक है, जो भी रिलीजन है। तो आपके लिए ये गुड परफॉर्मेंस नहीं है। बुत परस्ती से, आइडोलेट्री से दूर रहना है, क्योंकि ये आपके विजन को, आपके नजरिए को ब्लर कर देता है। खुदा को और बंदे को जो बेहतर है गाइड उसके लिए है, उसके लिए जो मैप है, उसके लिए बेहतरीन जो गाइड है, जैसे गाइड बुक है, वो कुरान पाक है और खुदा खुद है। हकीकत को जानना इंसान के लिए जरूरी है, बट बी केयरफुल नॉट टू मेक अ फैरिश आउट ऑफ योर ट्रूथ। अपनी सच्चाइयों से आपने पागलपुना या वाली बातें नहीं करनी, बल्कि सच्चाई के रास्ते पे जाना है। अपने जो बिलीव्स हैं खुदा के, वो आपने स्ट्रॉन्ग से स्ट्रॉन्ग तर बनाते जाना है। रूल नंबर 31, while everyone in this world tries to get somewhere and become someone, only to leave it all behind after death, you aim for the supreme stage of the nothingness. Live this life as light and empty as a number zero. We are no different from a pod. It is not the decorations outside, but the emptiness inside that hold us straight. Just like that, it is not what we aspire to achieve, but the consciousness, nothingness that keeps us going. So this is also very interesting. अगर आप जिंदगी में यहाँ पे एक पॉट की बात की है, मिट्टी के जो बर्तन होते हैं ना, बाहर से अगर आपने डेकोरेशन करके खूबसूरत बना दिया, अंदर उसके एम्प्टीनेस है, इनसाइड एम्प्टीनेस है। इसी तरह इंसान जो है ना, वो नथिंग है। उसने क्या करना है? मरना है, मौत की तरफ जाना है। मौत है, मौत इनवाइटेबल है, जिससे इंसान इनकार नहीं कर सकता। सो नो मैटर व्हाट, यू हैव टू रिटर्न टू गॉड। सबने खुदा की तरफ लौट के जाना है, ठीक है। तो हमें यहाँ पे जरूरत किस चीज की है? जरूरत इस चीज की है कि अपने अंदर जो है कॉन्शियसनेस पैदा करनी है कि नथिंगनेस जो है वो मौजूद है और वो होके ही होनी है। सो हमें जो है अपने जो भी हमारी तलाश है वो एक दिन रुकनी है। तो ये जो तलाश है वो खुदा की तरफ होनी चाहिए, इंसानों की तरफ नहीं होनी चाहिए। Rule number 32 is very interesting. Submission does not mean being weak or passive. It does leads to neither fatalism or capitalism. Just the opposite. True power resides in submission, a power that comes from within. Those who submit to the divine essence of life will live in unapertured tranquility and peace. Even the whole wide world goes through turbulence. So submission क्या है जी? जमा करवा देना। आपका कोई असाइनमेंट दी गई है टीचर की तरफ से, आपने टाइम पे सबमिट करवा दी। इसी तरह ये जो पावर है ना, ट्रू पावर,
ये कोई कैपिटलिज्म नहीं है, इकोनॉमी नहीं है। ये सबमिशन जो है आपकी वीक नहीं होनी चाहिए, कमजोर नहीं होनी चाहिए, पैसिव नहीं होनी चाहिए, ठहरी नहीं होनी चाहिए, ये एक्टिव होनी चाहिए। ठीक है, ये कोई इकोनॉमी की बात नहीं की जा रही, ये ट्रू पावर की बात की जा रही है। ये ट्रू पावर कौन सी है? ये ट्रू पावर डेट कम्स फ्रॉम विद इन, जो आपके अंदर से आती है। जो ये ट्रू पावर के आगे झुक जाते हैं, अपने आप को सबमिट करा देते हैं, किसके आगे? टू द डिवाइन पावर। ठीक है, तो वो ट्रैंक्विलिटी हासिल कर लेते हैं, यानी कि वो सुकून हासिल कर लेते हैं हमेशा का, एंड पीस। ठीक है, और हकीकत क्या है? जिंदगी तो मुश्किलों से भरी हुई है, ट्रबलेंस का मतलब है परेशानियों से भरी हुई है, लेकिन जो बंदा झुक गया, जिसने सजदा कर लिया, उसने क्या कर लिया? खुदा के आगे अपने आप को सबमिट कर लिया। तो दिस इज द ट्रू सबमिशन ऑफ मैन। दिस इज रूल नंबर 32। गाइस, बात करते हैं रूल नंबर 33 की। ये क्या है? In this world, it is not similarities or regularities that take us a step forward, but blunt opposites. And all the opposites in the universe are present within each and every one of us. Therefore, the believer needs to meet the unbeliever residing within, and the non-believer should get to know the silent faithful in him until the day when reaches the stage of insani kamil. The perfect human being faith is a gradual process and one that necessitates a seeming opposite disbelief. सो इस जो रूल में ये बताया गया है इंसान कामिल कैसे हासिल किया जा सकता है, तो ये इंसान जो है उसमें सिमिलैरिटीज हैं, रेगुलरिटीज हैं। इसी तरह कायनात जो है, ये जो अल्लाह ताला ने बनाई है, इसमें भी सिमिलैरिटीज हैं, रेगुलरिटीज हैं। तो हमें जो ऑपोजिट है ना, ऑल द ऑपोजिट्स इन द यूनिवर्स आर प्रेजेंट विद इन ईच एंड एवरी वन ऑफ, हर एक के साथ ऑपोजिट है, कायनात के साथ, इंसान के साथ, सबके साथ। तो जो बिलीव है ना, बिलीव की स्टेज, जो अनबिलीविंग से बिलीव की तरफ हम जाते हैं, कि जिन चीज़ों पे हमें यकीन नहीं है, उससे यकीन की तरफ जाना ही इंसान कामिल है। और ये जो है इंसान कामिल यानी कि मुकम्मल इंसान एक टाइम पे नहीं बनता, ये ग्रेजुअल प्रोसेस है जो फटाफट से नहीं हासिल होगा, इसके लिए बहुत सी इबादत की ज़रूरत है। तो जी गाइस, बात करते हैं रूल नंबर 34 की। The word is erected upon the principle of reciprocity. Neither a drop of kindness nor a speak of evil will remain unreciprocated. Fear not the plot, deception, tricks of other people. If somebody is setting a trap, remember God. He is the biggest plotter. Not even a leaf stares outside God's knowledge. Simply and fully believe in that whatever God does, He does it beautifully. तो रेसिप्रोसिटी क्या है? ये है एक्सचेंजिंग ऑफ थिंग्स विद अदर्स फॉर म्यूचुअल बेनिफिट। ठीक है, तो ये है कि एक दूसरे के फायदे के लिए जब चीज़ों को एक्सचेंज किया जाता है, तो जी वो होता है रेसिप्रोसिटी। तो ये जो ड्रॉप और काइंडनेस है ना, ये बात है कि अगर आपको कोई धोखे देता है, आपको कोई डिसेप्शन देता है, या लोगों की जो ट्रिक्स है ना, अगर वो आपको ट्रैप करते हैं, इफ समबॉडी इज सेटिंग अ ट्रैप, सिर्फ खुदा को याद कीजिए, ही इज द बिगेस्ट प्लॉटर। वो ही है जो मेन प्लॉट्स बनाता है। इंसान के जो दुनिया में काम है ना, जिस तरह ड्रामे में प्लॉट होता है, प्लॉट अप्स एंड डाउन्स एंड लाइक एंडिंग, बिगनिंग, क्लाइमेक्स, सो जस्ट गॉड इज द बिगेस्ट प्लानर, नॉट इवन अ लीफ। कोई एक पत्ता जो है ना इस कायनात में, वो मूव नहीं कर सकता आउटसाइड हिज नॉलेज, उसकी मर्जी के बगैर। सिंपली एंड फुली बिलीव इन दैट व्हाटएवर गॉड डज, ही डज इट ब्यूटीफुली। सिर्फ इस बात पे बिलीव कीजिए कि जो खुदा ने करना है बेहतर करना है, और वो करने वाला है, क्या करने वाला है? खूबसूरत करने वाला है। ही डज इट ब्यूटीफुल, जो वो काम करता है उस जैसा कोई काम नहीं है। ठीक है, तो खुदा पे यकीन कीजिए, उसी ने हमें बनाया है, उसी की तरफ लौट के जाना है। रूल नंबर 35 की अगर बात कीजिए, गॉड इज अ मेटिकुलस clockmaker, so precise his orders that everything on earth happens in its own time, neither a minute late nor a minute early, and for everyone without exception the clock works accurately. For each there is a time to love and a time to die. So अगर आप घड़ी को देखते हैं, आपके घरों में क्लॉक्स होंगी, आजकल तो मोबाइल पे भी क्लॉक्स हैं। अगर आप कोई टाइम सेट करते हो, तो वो टाइम जो है अपनी मर्जी के मुताबिक मूव नहीं करता, उसका एक टाइम है, वो एक्यूरेट है। ठीक है, उसमें आपने सेल डाले, वो चलना शुरू हो गया। ठीक है,
इसी तरह जो क्लॉक का जो मेकर है, क्लॉक को बनाने वाला है, इंसान की जिंदगी के जो क्लॉक हैं वो चलाना इंसान के हाथ में नहीं है, उसके ऑर्डर्स के मुताबिक ही चलने हैं। ही इज ऑर्डर्ड एंड एवरीथिंग ऑन अर्थ हैपेंस इन इट्स ऑन टाइम, अपने वक्त पे वो चीजों ने होना है। नाइदर अ मिनट लेट, कोई भी एक मिनट भी उसने लेट नहीं होना, नॉट अ मिनट अर्ली, अर्ली भी नहीं होना। एंड फॉर एवरीवन विदाउट एक्सेप्शन, किसी को मतलब ये नहीं कि किसी में तो फर्काबाजी है, इम्तियाज रखा जाएगा, सारे इंसान बराबर हैं। क्लॉक ने क्या काम करना है? एक्यूरेट काम करना है। हर एक के मरने का वक्त तय है, हर एक के जीने का वक्त तय है, और टाइम टू लव, प्यार मोहब्बत का भी वक्त तय है। तो सारा जो क्लॉक मेकर है अल्लाह ताला के हाथ में है, वही क्लॉक मेकर है, उसी ने बनाया है, और उसी के टाइम के मुताबिक इंसान ने जिंदगी गुजारनी है, जो उसने टाइम सजेस्ट करना है या हमारे लिए सेट करना है। बात करते हैं रूल नंबर 36 की, ये मुझे बड़ा इंटरेस्टिंग लगा है। इट इज नेवर टू लेट टू आस्क योर सेल्फ, एम आई रेडी टू चेंज द लाइफ आई एम लिविंग, एम आई रेडी टू चेंज विद इन, even if a single day before it surely is a pity, and every moment and with each new breath जो अपनी सांस लेते ना, ब्रीथ लेते हो वो वाली, one should be renewed again, there is only one way to be born into a new life, to die before death। अच्छा, ये यहाँ पे इंटरेस्टिंग सी बात है, अगर आप कभी भी लेट नहीं होते खुदा के आगे, जब आप जाते हो तो आप कभी नहीं लेट होते, ठीक है। अगर आप ये कहते हो कि आई एम रेडी, अगर मैं रेडी हूँ मैं इस चेंज के लिए, अगर आप आपसे कभी भी अपने आपसे क्वेश्चन करते हो तो वो लेट नहीं है कि एम आई रेडी, क्या मैं रेडी हूँ, चेंज द लाइफ आई एम लिविंग, जो जिंदगी में गुजार रहा हूँ क्या मैं उसको तब्दील करने के लिए रेडी हूँ, उसके लिए तैयार हूँ, क्या मैं इस चेंज को अपने अंदर लेकर आ सकता हूँ, विद इन कर सकता हूँ। अगर आप मरने से पहले भी अगर आप में चेंज आ जाता है, आपकी सिंगल जो आपकी सांस है, आप सोचते हो कि मुझे इसको चेंज करना चाहिए, रीन्यू करना चाहिए अगेन, तो ये कभी भी लेट नहीं होता। दिस इज द ओनली वन वे टू बी बॉर्न, ये एक नया तरीका है कि आप न्यू जिंदगी गुजार सको, आप नया जन्म ले सको, नए पैदा हो सको। क्योंकि इंसान जब स्ट्रगल से गुजरता है, जैसे कि कुछ पहले रूल में बताया गया था, जैसे इंसान पैदा होता है तो वो न्यू बर्थ है, तो इसी तरह अगर इंसान अपनी लाइफ बदलता है, ये नए तरीके से गुजारने की कोशिश करता है, टू डाई बिफोर डेथ, तो ये डाई बिफोर डेथ से बेहतर है, कि मरने से पहले बेहतर है कि इंसान जो है अपनी जिंदगी। रूल नंबर 37 की बात की करें तो क्या पता लगता है कि while the parts change, the whole always remain the same. For every thief who depart this world, a new one is born, and every decent person who passes away is replaced by a new one. In this way, not only does nothing remain the same, but also nothing ever really changes. For every Sufi who dies, another is born somewhere. तो यहाँ पे बड़ी खूबसूरत बात की गई है कि अगर कोई एक बंदा जाता है, जैसे कहते हैं कि किसी के जाने से जिंदगी बदल नहीं जाती, तो उसको रिप्लेस कर दिया जाता है। अगर थीव जो है इस दुनिया से चला गया है तो उसकी जगह कोई और थीव भी आ जाएगा, और अगर कोई नेक इंसान जो है, सूफी औलिया अल्लाह जो है इस दुनिया से चला गया है तो अपना नॉलेज लोगों में डिलीवर करके जाएगा, तो उसकी जगह न्यू लोग आएंगे जो लोगों को सिखाएंगे। एवरी सूफी हु डाइज अनदर इज बोर्न समवेयर, तो किसी भी जगह दुनिया के किसी कोने में ऐसा बंदा पैदा होगा जो अल्लाह की राह में चलेगा और लोगों को गाइड करेगा। रूल नंबर 38 की बात करें, a life without love is of no account. Do not ask yourself what kind of love you should seek, spiritual or material, divine or mundane. Eastern or Western deviance only lead to more deviance. Love has no labels, definitions, it is what it is, pure and simple. Love is the water of life, and a lover is a soul of fire. The universe turns differently when fire loves water. So, अपने आप से कभी ये नहीं पूछना कि आपको किस किस्म की मोहब्बत है, ठीक है, कि किस तरह का आपका अकाउंटेबिलिटी है, ठीक है। अगर आपका स्पिरिचुअल है, आपका मटेरियल है या डिवाइन है, ठीक है, रूहानी है, माली है या स्पिरिचुअल है, ठीक है, ईस्ट है, वेस्ट है, नॉर्थ है, साउथ है, ये डिवीजन जो है इंसान की बनाई गई है। लव क्या है, लव की डेफिनेशन क्या है? लव हैज नो लेबल्स, लव के साथ कोई लेबल नहीं है, लव की कोई तारीफें नहीं है, इट इज व्हाट इट इज, ये वही है जो है, यानी कि प्योर है और सिंपल है, साफ शफाफ है और सादा है। लव की कोई लैंग्वेजेस नहीं है। लव इज द वाटर ऑफ लाइफ, लव क्या है? वाटर है, पानी है, जिसके बगैर जिंदगी नहीं गुजरती। एंड अ लवर इज अ सोल ऑफ फायर, और जो लवर है वो सोल किसकी है? फायर की। अगर यूनिवर्स जो है ना डिफरेंटली टर्न कर जाती है जब लवर आते हैं, जब फायर लव्स वाटर, ठीक है, जब फायर जो है ना
आग जो है प्यार से मोहब्बत करे तो एक डिफरेंट डायमेंशन में चीजें चलना स्टार्ट हो जाती है। तो ये है मोहब्बत जो प्योर है और सिंपल है, और ये असल में इश्क के हकीकी की बात यहाँ पे की जा रही है। ठीक गाइस, मूव करते हैं रूल नंबर 39 की तरफ। ये भी बड़ा इंटरेस्टिंग है। इंटेलेक्ट एंड लव आर मेड ऑफ डिफरेंट मटेरियल्स। इंटेलेक्ट ties people in knots and risks nothing, but love dissolves the tangles and risks everything. Intellect is always cautious and advises, be aware too much ecstasy, whereas love says, oh, never mind, take the plunge. Intellect does not easily break down, whereas love can effortlessly reduce itself to rubble. But treasures are hidden among ruins. A broken hair hides treasure. So this is very interesting. बात की जाती है कि प्यार करो और दिमाग से काम लो। तो यहाँ पे बात की गई है जिसने प्यार करना है उसके दिमाग से काम नहीं लेना, ठीक है। इंटेलेक्ट जो है ना, लव आर मेड ऑफ डिफरेंट मटेरियल्स। ये दोनों के मटेरियल नॉट सेम, देयर आर डिफरेंट मटेरियल्स। इंटेलेक्ट किसको करेगी? इंटेलेक्ट टाई करेगी, बांधेगी लोगों को नॉट में, ठीक है ना, बांधेगी, नॉट बांधेगी, रिस्क नथिंग, और कहेगी कि रिस्क मत लो, ठीक है। बट लव डिसॉल्व्स द टैंगल्स एंड रिस्क एवरीथिंग। बट लव ने सारे रिस्क लेने हैं, सारी परेशानियां, सारी चीजों में उसने अपना जो है इंटर करना है। इंटेलेक्ट इज ऑलवेज कॉशियस। इंटेलेक्ट क्या होती है? कॉशियस होती है, केयरफुल होती है, और एडवाइजेज होती हैं। बी अवेयर टू मच, वो बहुत ज्यादा अवेयर होती है। किससे? एक्सट्रेसी, यानी कि जज्बाती कैफियत से। जज्बातियत नहीं होती, इमोशंस नहीं होती। वेयर एज लव सेज, जबकि प्यार है वो क्या कहता है? ओ नेवर माइंड, ओ नेवर माइंड, टेक द प्लंज। भाई इस बात से मैं इनकारी हूं कि मैंने ये रिस्क तो मैंने लेने ही है, जज्बाती कैफियत तो मेरा हिस्सा ही है, मैंने इसको फलांगना है, ये जो आगे मेरे हर्डल्स हैं इनको मैंने फलांगना है। इंटेलेक्ट डज नॉट इजिली ब्रेक डाउन। इंटेलेक्ट जो है आराम से ब्रेक डाउन नहीं होती है, नहीं टूटती, जबकि लव जो है वो मुश्किल का सामना करता है, एफर्टलेसली काम करता है। लेकिन इंपॉर्टेंट बात ये है कि बट ट्रेजर्स आर हिडन, जो खजाने हैं हिडन हैं, छुपे हुए हैं, अमंग रेंज, तबाहियां जो आती हैं ना उनके अंदर ही खजाने छुपे हुए हैं, तकलीफों परेशानियों के अंदर, मुसीबतों में। अ ब्रोकन हार्ट हाइड्स ट्रेजर, एक टूटा हुआ दिल है उसमें खजाने छुपे हैं, वो अपने अंदर बहुत सी चीजें लेकर बैठा हुआ है, उसको जानिए। और इश्क हकीकी या किसी किस्म का जो इश्क है वो बगैर टूटे हासिल नहीं किया जा सकता, आसान कुछ भी नहीं है। Rule number 40, the universe is one being. Everything and everyone is interconnected through an invisible web of stories. Whether we are all in a silent conversation, do not harm, practice compassion, and do not gossip behind anyone's back, not even a seemingly innocent remark. The words that came out of our mouths do not vanish but are prematurely stored in infinite space, and they will come back to us in due time. One man's pain and hurt us all. One man's joy will make everyone smile. This is what all these rules remind us. कायनात जो है ना, कायनात की बात की गई है कि हम सारे जो लोग हैं, दुनिया में जितने भी लोग हैं, वो सारे एक इनविजिबल पावर, जो पावर दिखती तो नहीं है, पर उसके साथ जो है ना हमारी स्टोरीज बंधी हुई हैं, ठीक है। उसने हमारा एक सिस्टम बनाया हुआ है, हमारी प्लॉट्स मुकर्रर किए हुए हैं, हमारे किरदार मुकर्रर किए हुए हैं, हमारे करेक्टर्स, जिस तरह आप वेब ऑफ स्टोरीज देखते हैं, वेब ऑफ मूवीज देखते हैं, तो इसी तरह हम सबकी जो लाइफ है वो करेक्टराइज्ड है, सबके जो रूल्स हैं, रेगुलेशंस हैं, बता दी गई हैं। वेदर वी आर ऑल इन अ साइलेंट कन्वर्सेशन, हम साइलेंट कन्वर्सेशन में हैं, हार्म नहीं करना किसी को, ठीक है। डू नॉट हार्म, प्रैक्टिस कंपैशन, एंड डू नॉट गॉसिप बिहाइंड एनीवन्स बैक, और किसी के पीठ पीछे बात नहीं करनी। नॉट इवन अ सीमिंगली इनोसेंट रिमार्क, और ये भी इतना कि इनोसेंट रिमार्क भी नहीं आप देख सकते। जो आपके मुंह से बातें निकलनी है, the words that came out of your mouth do not vanish, वो खत्म नहीं होनी, वो वैनिश नहीं होनी, धुल नहीं जानी, but are perpetually stored in infinite space, वो infinite जो लामहदूदियत की जो स्पेस है वहां जाके सेव हो जाती है, और कहाँ आती है? कम बैक टू अस, हमारी तरफ वापस आती है ड्यू टाइम में, जब वक्त गुजरता है तो वो हमारे पास वापस आ जाती है। वन मैन पेन, अगर किसी को पेन होती है तो हमें वो पेन हर्ट करनी चाहिए, अगर किसी को खुशी होती है तो वो हमें खुशी महसूस करनी चाहिए, हमारे चेहरों पे वो स्माइल आनी चाहिए। यही वो सारे रूल्स और रेगुलेशंस हैं, जो 40 रूल्स हैं जो हमें
एल शफक बताना चाहती है, मौलाना रूमी बताना चाहते हैं, शम्स तबरेज बताना चाहते हैं। तो ये जो सारे रूल्स थे तो हमने सारे ये पढ़े हैं। उम्मीद करते हैं गाइज आज की वीडियो आपको बहुत अच्छी लगी होगी, पसंद आई होगी। अगर आपने कुछ लर्न किया है, कुछ सीखा है, तो काइंडली शेयर अवर चैनल, सब्सक्राइब इट, लाइक इट, वॉच इट एंड कमेंट इन द कमेंट सेक्शन कि कौन सा रूल जो है आपको ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगा और किस रूल से ज़्यादा आप इंस्पायर हुए हैं। मिलते हैं न्यू वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।